बॉलीवुड की तरफ से तो काफी मूवीज इस साल आ रही हैं, लेकिन हॉलीवुड भी बहुत सारी मूवीज लेकर आ रहा है अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ। कुछ मूवीज की स्टोरी काफी यूनिक है, हमें एक्शन भी अच्छे लेवल पे देखने को मिलने वाला है। और पिछले साल 2024 में काफी बड़ी बड़ी मूवीज आई थी, तो 7 फेब को इंडिया में सीधा 10 साल के बाद एक बार फिर से आएगी क्रिस्टोफर नोलन की इंटरस्टेलर। इसकी 10 ईयर एनिवर्सरी के लिए मूवी को दोबारा से री रिलीज किया गया था, बट फिर पुष्पा 2 की हाइप इतनी ज्यादा थी कि इसकी डेट को 7 फेब में शिफ्ट कर दिया गया। बट नोलन की वन ऑफ द बेस्ट साइंस फिक्शन मूवी को जो लोग तब नहीं देख पाए थे, उन्हें अब जाकर इसके विजुअल्स और स्पेस सीन्स जैसे मोमेंट्स बड़ी स्क्रीन और आईमैक्स में एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। लेकिन 7 फेब को एक एक्शन कॉमेडी टाइप मूवी देखने को मिलेगी, विच इज लव हर्ट्स। इसमें हमारे औरोबोरस हमें देखने को मिलेंगे, जिन्होंने एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस और लोकी सीजन 2 में अपने आप को काफी अच्छा प्रेजेंट किया था। ऊपर से मूवी को फॉल गाय और बुलेट ट्रेन के प्रोड्यूसर्स ही बना रहे हैं, और के हुई कौन अपने एक्शन सीक्वेंसेस को काफी अच्छे से परफॉर्म करते हैं, जिन्हें देख के मॉडर्न डे जैकी चैन वाली फीलिंग आती है, बिकॉज आई थिंक ही इज दैट गुड। उसके बाद मार्वल की इस साल 3 मूवीज रिलीज होंगी, क्योंकि पिछले साल सिर्फ एक ही आई थी। तो 14 फेब को अकेले लोगों के लिए मार्वल की कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। अब ट्रेलर देख के लगता है कि एक सीरियस वॉर टाइप चीज हमें देखने को मिलेगी। ऊपर से ये मूवी एंथनी मैकी के सैम विल्सन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर कोई उसे बस कैप्टन अमेरिका से ही कंपेयर करके छोड़ देता है। अब इंटरेस्टिंग रहेगा कि सैम विल्सन अपने आप को कैसे रिडीम करता है, और रेड हल्क की अपीयरेंस की वजह से ज्यादा इंटरेस्ट बन रहा है मूवी के लिए। फिर 7 मार्च को रॉबर्ट पैटिंसन की मिकी 17। अब इस मूवी का कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ट्रेलर में रॉबर्ट पैटिंसन के मल्टीपल रोल्स होने वाले हैं, जहां वो एक ही कैरेक्टर के मल्टीपल वर्जन्स को प्ले करेंगे। क्योंकि मूवी में शायद से क्लोन्स वाला कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर हो रहा है, और मूवी का सबसे बेस्ट पॉइंट है इसके डायरेक्टर बॉन्ग जून हो, जिन्होंने पैरासाइट और स्नो पियर्सर्स जैसी एब्सोल्यूट फिनोमिनल मूवीज डायरेक्ट करी है। ऊपर से रॉबर्ट पैटिंसन की परफॉर्मेंस ट्रेलर में ही इतनी ज्यादा दिख जाती है, जहां उन्होंने अलग ही एक्सेंट पकड़ा हुआ है। बट मूवी में पैटिंसन के अलावा मार्क रुफेलो और वॉकिंग डेड वाले स्टीवन यून भी होंगे। उसके बाद 14 मार्च को हमारे फेवरेट ह्यूई यानी जैक क्वेड बड़ी स्क्रीन पर आएंगे नोवोकेन के साथ। अब ये मूवी भी एक एक्शन मूवी है, बट यहाँ पर स्टोरी में जैक का कैरेक्टर पेन से पूरी तरह इम्यून है, क्योंकि उसे एक ऐसा रेयर डिसऑर्डर है जिसमें उसे दर्द महसूस ही नहीं होता। मतलब उसका हाथ टूट जाए, चोट लग जाए, माँ बहन एक हो जाए, उसे कुछ फील ही नहीं होगा। तो वो इसी डिसऑर्डर को अपनी ताकत बनाता है, और इसी कॉन्सेप्ट पर हमें एक एक्शन मूवी प्रेजेंट करी जाएगी। और 31 मार्च को रॉबर्ट डी नीरो की अल्टोनाइट्स। अब ये शायद से रॉबर्ट डी नीरो की फाइनल गैंगस्टर मूवी हो सकती है, जिसमें रॉबर्ट डबल रोल में हमें दिखेंगे, जहां उनके दोनों ही कैरेक्टर्स इटालियन अमेरिकन मॉब बॉसेस हैं। फिर उसके बाद 4 अप्रैल में ए माइनक्राफ्ट मूवी। अब इसके टीजर को काफी ट्रोल किया गया था, क्योंकि टीजर में माइनक्राफ्ट एक्यूरेट चीजें दिखाई ही नहीं थी, तो उसके लिए काफी नेगेटिव रिएक्शंस भी मिल रहे थे इसे। बट फिर आता है इसका ट्रेलर, जिसमें जैक ब्लैक हमें माइनक्राफ्ट के मेन कैरेक्टर स्टीव के रोल में नजर आएंगे। लेकिन मूवी के अंदर इन्होंने स्टीव के पास्ट को एक ह्यूमन दिखाया है। मतलब स्टीव इस मूवी में कोई गेम कैरेक्टर नहीं, बट एक एक्चुअल ह्यूमन होगा जो माइनक्राफ्ट के इस वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है। अब ये लोग मूवी को माइनक्राफ्ट एक्यूरेट रखेंगे या नहीं वो देखना होगा, बट ये रिलीज होगी तो इस पे मीम्स तो काफी बनेंगे, जिससे इसकी प्रमोशन ज्यादा होगी। बट होप करते हैं कि माइनक्राफ्ट के रेफरेंसेस इसमें दिखाई दे। फिर रायन कुगलर की सिनर्स 18 अप्रैल को। इसमें खैर माइकल जॉर्डन को किसकी ही पड़ी है, क्योंकि हेली स्टेनफील्ड भी होंगी मूवी में, और रायन कुगलर ऑलरेडी ब्लैक पैंथर और क्रीड जैसी फैंटास्टिक मूवीज डायरेक्ट कर चुके हैं। और यहाँ पे कुछ अलग कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं, क्योंकि ट्रेलर में कुछ अलग अलग से क्रिएचर्स हमें दिखाई देते हैं, जो ज्यादा कुछ पता भी नहीं लगने देता। बट लेट्स सी कि क्या होने वाला है। और मार्वल के फेज 5 को एंड करने आएगी 2 मई को थंडरबोल्ट्स। अब ये डीसी की सुसाइड स्क्वाड की तरह मार्वल की एंटी हीरोज वाली टीम को सेटअप करेगी, जिसमें हमें विंटर सोल्जर बकी भी रिटर्न करते हुए नजर आएगा। अब ये मूवी मार्वल के अपकमिंग न्यू कैरेक्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी। ऊपर से मूवी की सारी हाइप बस लुइस पुलमैन की वजह से बिल्ड हो रही है, जो सेंट्री का रोल प्ले करेंगे। अब इंटरेस्टिंग होगा कि मार्वल हमें सेंट्री को किस वे में प्रेजेंट करेगा, क्योंकि काफी नर्व भी कर सकता है। बट काफी दुख के साथ कहना पड़ेगा कि टॉम क्रूज आएंगे 23 मई को मिशन इम्पॉसिबल की फाइनल मूवी मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग के साथ, जो डेड रेकनिंग का सेकंड पार्ट होगा, जहां इसमें भी टॉम क्रूज ऑब्वियसली अपने स्टंट्स खुद ही करते हुए नजर आएंगे। और मूवी का फर्स्ट पार्ट यानी डेड रेकनिंग काफी बढ़िया था, और इस फाइनल पार्ट में चीजें और ज्यादा लेवल पे दिखाई जाएंगी। उसके बाद जैकी चैन आएंगे 30 मई को कराटे किड लेजेंड्स के साथ। अब यहाँ ट्रेलर के अंदर डैनियल लरूसो भी नजर आते हैं, क्योंकि मूवी कोबरा काय के फाइनल सीजन के 3 साल बाद की कहानी दिखाएगी। अब यहाँ कोबरा काय के बाकी कैरेक्टर्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। ऊपर से कोबरा काय के एक्शन को ऑलरेडी ट्रेलर ने सरपास कर दिया है। बट एक्शन की बात कर रहे हैं तो जॉन विक की फ्रेंचाइज को और अपग्रेड करने के लिए 6 जून में आएगी बैलेरिना, जो जॉन विक 3 के इवेंट्स की स्टोरी दिखाएगी। ऑब्वियसली बैलेरिना जॉन विक के वर्ल्ड का ही पार्ट है, तो एक्शन भी जॉन विक टाइप ही नजर आता है। और एना दी अरमास अपने ग्रेमैन वाली एक्शन सीक्वेंसेस को और भी ज्यादा अपग्रेड करते हुए नजर आएंगी। बट हमें एक्शन से थोड़ी कुछ लेना देना है, हम तो कुछ और ही देखने जाना चाहते हैं। फिर 20 जून को 28 ईयर्स लेटर। इससे पहले हमने 28 डेज और 28 वीक्स लेटर भी देखी है, तो ये मूवी ज़ॉम्बीफाइड वर्ल्ड की 3rd मूवी होगी। और 7 दिन बाद मेगन 2.0। ये मेगन मूवी का सीक्वल है, जहां मेगन एक अच्छी हॉरर मूवी थी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स के एक स्लैशर मूवी टाइप में दिखाती है। बट फिर डीसी की सबसे बड़ी मूवी 11 जुलाई को सुपरमैन। अब इसे जेम्स गन डायरेक्ट कर रहे हैं, और ट्रेलर में हमें सुपरमैन काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आता है। हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि सुपरमैन हमें इतना घायल भी कभी देखने को मिलेगा, बट दैट्स व्हाट जेम्स गन इज रियली गुड एट। ही इज अनप्रेडिक्टेबल। और ऊपर से सुपरमैन जेम्स गन की न्यू डीसीयू की पहली मूवी होने वाली है, जिसके लिए एक्साइटमेंट बहुत हाई है।
क्योंकि इसमें एक फ्रेश सुपरमैन देखने को मिलेगा जो एज ह्यूमन और एज अ सुपर हीरो स्ट्रगल करते हुए नजर आता है। और इसी मूवी को थोड़ा कंपटीशन देगी मार्वल के इस साल की तीसरी मूवी फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स 25 जुलाई में। अब यहाँ पर पेड्रो पास्कल हमें मार्वल के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रीड रिचर्ड्स के रोल में दिखने वाले हैं। ऊपर से मूवी मार्वल की सबसे इंपॉर्टेंट मूवी भी होगी जहां से डूम्सडे के लिए चीजें सेटअप होते हुए नजर आएंगी। अब डीसी भी फॉर्म में आ रहा है और मार्वल के मल्टीवर्स सागा भी इंटरेस्टिंग है। दोनों के बीच कंपटीशन हो या ना हो, लेकिन मजा आखिर में ऑडियंस को ही मिलेगा। उसके बाद 17 अक्टूबर में ईथन हॉक की ब्लैक फोन 2। अब इसका फर्स्ट पार्ट एंटरटेनिंग था। इस हॉरर मूवी में थोड़े डिफरेंट कॉन्सेप्ट से नजर आता है और मूवी काफी सिंपल है, जहां ईथन हॉक की परफॉर्मेंस स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल रहती है, बट फिर भी उनका कैरेक्टर काफी इंटरेस्टिंग लगता है और एक दो सिंपल जंप स्केयर्स भी अच्छी जगह फिट करे गए हैं। अब देखते हैं सेकंड पार्ट कैसा होगा। और 19 दिसंबर में अवतार 3 फायर एंड ऐश। अब इससे पहले हमने वे ऑफ वाटर देखी, हमने पंडोरा के ओशियन को एक्सप्लोर होते हुए देखा और वो चीज काफी अच्छी लगी थी। बट अब ये लोग सेम चीज फायर वाले कॉन्सेप्ट के साथ करने वाले हैं, जहां ऑब्वियसली वो कलरफुल फायरी विजुअल्स हमें नजर आएंगे और कुछ न्यू कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे। अब इस पॉइंट पे लगता है कि जेम्स कैमरॉन अवतार द लास्ट एयरबेंडर का ही बेहतरीन लाइव एक्शन प्रेजेंट कर देंगे। तो ये थी हॉलीवुड की तरफ से आने वाली मूवीज। अब जैसे मैंने बॉलीवुड की अपकमिंग मूवीज वाली वीडियो में भी कहा था कि डेट्स आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ मूवीज की डेट ऑलरेडी शिफ्ट हुई है। क्योंकि सिनर्स मार्च में हमें देखने को मिलने वाली थी, बट पोस्ट प्रोडक्शन की वजह से अप्रैल में शिफ्ट हो गई। बट लेट्स सी कि क्या क्या होने वाला है, क्योंकि मूवीज काफी सारी हैं। बाकी आप कौन सी मूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, कमेंट करके बताएं।